गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा आज से हम हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जो चैप्टर आज हम करने वाले हैं वो है ट्राइंगल, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी के बारे में। सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं, सिमिलैरिटी क्या होती है, कैसे हम किसी भी दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं। तो ऐसी कोई भी दो फिगर जिनकी शेप सेम होती है बट साइज सेम ना हो, मतलब कि शेप तो एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए बट उनका मेजरमेंट जो है वो सेम ना हो तो भी वो सिमिलर मानी जाएंगी। कहने का क्या मतलब है, जैसे कि मैं दो सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ। मैंने एक सर्कल ये ड्रॉ किया, उसके बाद एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया, उसके बाद एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया। बेटा ये तीनों ही सर्कल है ना, है तो तीनों ही सर्कल। अगर मैं बोलूं क्या ये तीनों सर्कल सिमिलर हैं, आप बोलेंगे यस यस, ये तीनों ही सर्कल सिमिलर है। भले ही इनका जो रेडियस है वो अलग अलग होगा, भाई तीनों का रेडियस अलग होगा ना, क्योंकि इनके साइज में डिफरेंस है। भाई शेप में डिफरेंस नहीं है बट साइज में डिफरेंस है, चलिए सिमिलर होंगे। तो सिमिलर की डेफिनेशन यही है। तो ऐसी कोई भी फिगर्स जो शेप वाइज सेम हो, बस हाँ शेप सेम होने चाहिए, साइज डिफरेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे कि मैं कोई भी ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल लिया सेम शेप का है, फिर इसी के जैसा मैंने सेम बड़ा ट्राइंगल ले लिया, तो आप बोलेंगे ये दोनों ही फिगर हमारी सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर का जो साइन होता है वो ये होता है। ठीक है, सिमिलर का साइन होता है ऐसे कर देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में देखो, आपने एक टर्म पढ़ी होगी कॉन्ग्रुएंट, पढ़ी है 9th क्लास में। शेप हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, है ना, कॉन्ग्रुएंट पढ़ा है ना। तो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर में डिफरेंस क्या होता है, कोई बताएगा? कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर में डिफरेंस क्या होता है? मैम कॉन्ग्रुएंट में मैम जैसे ट्रायंगल ABC है। सेम साइज सेम शेप, कहने का मतलब है मान लीजिए मैंने एक ट्राइंगल लिया और सेम ऐसे ही इसी साइज का दूसरा ट्राइंगल लिया, सेम है ये दोनों हर तरीके से। मीन्स अगर इसका नाम ABC है, अगर इसका नाम PQR है, मैं बोलूं AB 3 सेंटीमीटर है, PQ भी 3 सेंटीमीटर है, BC 2 सेंटीमीटर है, QR भी 2 है, AC 3 सेंटीमीटर है, PR भी 3 है, तब मैं बोलूंगी ये दोनों फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए एक फिगर दूसरे के ऊपर बिल्कुल सुपर इम्पोज हो जानी चाहिए। सुपर इम्पोज मतलब समझ रहे हो, एग्जैक्टली ABC PQR के ऊपर बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि ABC छोटा है PQR बड़ा हो जाए, है ना, सेम होना चाहिए। इन फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। लेकिन सिमिलर होने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। इससे बड़ा एक ट्रायंगल में ले लूंगी, है ना, वो हमारा इसके सिमिलर माना जाएगा। मान लीजिए ये है STR और मैं बोल दूं ये वाली साइड है 6 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर, तब भी आप बोलेंगे भाई ये तीनों ही फिगर एक क्या है, सिमिलर है आपस में। कैसी है, सिमिलर है। तो सिमिलर होने के लिए साइड सेम मेजरमेंट की होना जरूरी नहीं है। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। यस मैम। आगे बढ़ते हैं। बढ़िया, अब यहाँ पे आपको ये पॉलीगन नजर आ रहा है। पॉलीगन क्या होता है, जिसके 3 से ज्यादा हम साइड मानते हैं, ठीक है, नॉर्मली हम हाँ पॉलीगन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये 4 साइड वाला पॉलीगन नजर आ रहा है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल हम बोल सकते हैं इसको। अब मैं बोलूं क्या ये क्वाड्रिलेटरल आपके सेम है, सिमिलर है, आपको यस या नो में बताना है। यस मैम। यस मैम। सेम है। आपने किस बेसिस पे बताया, क्या देख के बताया कि सिमिलर है? एंड तरीके सेम है और साइड उसका हाफ कर दो मैम, साइड बड़ी ट्रायंगल बड़ी उसके मैम पॉलीगन के।
ठीक। मैम शेप सेम है, एक बड़ा है एक छोटा, और इनके एंगल भी मैम सेम है सारे। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती थी, सिर्फ एंगल्स देखे, साइड नहीं देखी? यस मैम, साइड भी हाफ है उसकी। हाँ, तो यहाँ पे ना एंगल तो ठीक है, एंगल तो हमारे सेम है, ये 85, ये भी। आप सभी ने एंगल देखे, आपने बोला हाँ सेम है, साइज अलग है। बट अगर मैं यहाँ पे इनकी साइड की बात करूं, जैसे साइड का रेशियो लेते हैं, देखो बेटा, कॉन्ग्रुएंट जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं उनके साइड बराबर होते हैं, समझना, किसी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर के साइड बराबर होते हैं, लेकिन सिमिलर फिगर के साइड का रेशियो बराबर होता है। डिफरेंस है दोनों में। सिमिलैरिटी में हम साइड के रेशियो की बात करते हैं, और कॉन्ग्रुएंसी में हम साइड इक्वल की बात करते हैं। अब ये रेशियो की क्या बात है, प्रोपोर्शन वर्ड यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं एडी का रेशियो, छोटे वाले में एडी का रेशियो, बड़े वाले में पीएस का रेशियो, सेम छोटे वाले में सीडी का रेशियो, बड़े वाले में आरएस का रेशियो, छोटे वाले में एबी का रेशियो, बड़े वाले में पीक्यू का रेशियो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड है, कॉरेस्पॉन्डिंग जो है बीसी का रेशियो, छोटे वाले में और बड़े वाले में आर क्यू। अब हम सब इसकी वैल्यूज देखते हैं। एडी है 2.1, एसआर है 4.2, सीडी है हमारा 2.5, ये है 5, एबी है हमारा 1.5 और ये है हमारा 3, बीसी है हमारा 2.5, ये है 5। ठीक है। अच्छा, सीडी 2.4 है, यहाँ सीडी 2.4 है, ये 4.8 है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सबका आंसर 1/2 आएगा, सबका आंसर 1/2 आएगा। तो आप समझ रहे हो चारों के चारों साइड्स का जो रेशियो है वो सेम आ रहा है ना, मीन्स प्रोपोर्शन में आ रहा है, सेम आ रहा है एग्जैक्टली। जब चारों ही साइड का मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देखा, एक साइड छोटे क्वाड्रिलेटरल की, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बड़े क्वाड्रिलेटरल की, जब मैंने इनका रेशियो निकाला वो सभी को नजर आ रहा है, सेम आ रहा है 1/2। तो हमें सिमिलर फिगर्स में साइड का रेशियो भी देखना होता है एंगल के साथ। अगर आप पॉलीगन की बात कर रहे हैं तो कोई भी पॉलीगन सिमिलर कब होगा, जब उसकी साइड्स का रेशियो भी प्रोपोर्शन में हो, प्रोपोर्शन वर्ड यूज करते हैं, और दूसरा उसके एंगल भी इक्वल हो। क्लियर है? ट्रायंगल के लिए कंडीशन हम दूसरी देखेंगे, फिलहाल अभी हम किसी भी पॉलीगन की बात कर रहे हैं। सभी को क्लियर है इतना यहाँ से? तो आपको क्या देखना है, एंगल Yes, भी देखना है और साइड का रेशियो भी देखना है, सेम आना चाहिए, मीन्स प्रोपोर्शन में आना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताओ क्या ये फिगर जो है ये हमारी सिमिलर है? यस या नो में चैट सेक्शन में लिखिए, क्या दी गई फिगर्स सिमिलर है? यस या नो? आप जो भी आंसर करेंगे मुझे उसका रीजन भी चाहिए। हाँ, रीजन दो मुझे। जो यस बोल रहे हैं मुझे रीजन। इक्वल है। ठीक है, एंगल की बात नहीं करोगे, एंगल नहीं देखोगे, क्या एंगल सेम है दोनों फिगर्स के? नो मैम। फिर आप सिमिलर कैसे बोल रहे हो? मैंने क्या बोला कि पॉलीगन के लिए आप एंगल्स भी तो देखेंगे ना बेटा। ये वाली जो शेप है ये सबको दिख रही है, स्क्वायर शेप है, स्क्वायर की चारों साइड्स मतलब चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं स्क्वायर के। लेकिन अगर मैं दूसरे की बात करूं, ये रोम्बस है, इसके चारों साइड्स तो इक्वल है, मतलब इनके साइड का रेशियो तो प्रोपोर्शन में आएगा, बिल्कुल आएगा। बट क्या इसके जो एंगल्स है वो 90-90 के होते हैं? क्या रोम्बस के चारों एंगल्स 90 के होते हैं? नहीं होते ना, नहीं होते। तो आप बोलोगे ये फिगर हमारी सिमिलर नहीं है। क्लियर हो गया? आपने एंगल तो देखा है, साइड तो एकदम करेक्ट देख ली भाई, साइड का रेशियो प्रोपोर्शन में है, बट एंगल्स हमारे सेम नहीं है। सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, ओके रोशन, चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पे 6.1 एक्सरसाइज है आप लोगों के सामने, ये 6.1 के क्वेश्चन है, और बेटा ये सवाल एक एक मार्क में आ जाते हैं एग्जाम में, एक एक नंबर में।
सिमिलर नहीं है तो क्या है? Similar. हाँ Similar. हाँ बेटा, हमें सिर्फ ये बताना था सिमिलर है या नहीं। अब कोई भी फिगर सिमिलर नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो कॉन्ग्रुएंट भी हो जाए। मैंने सिर्फ ये सवाल पूछा था सिमिलर है या नहीं, तो आपका आंसर सिंपल नो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है ऑल सर्कल्स आर, जितने भी सर्कल होंगे, कोई भी सर्कल में ले लो, किसी भी शेप एंड साइज के, ऑलवेज सिमिलर होंगे, है ना। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए भाई सर्कल का साइज भी सेम होना चाहिए तभी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बट सिमिलर होने के लिए साइज का सेम होना जरूरी नहीं है। सेकंड वाला ऑल स्क्वायर्स, ये सारे स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं, जितने भी स्क्वायर्स हैं Equilateral. सिमिलर होंगे ना सारे ही स्क्वायर्स। वेरी गुड। थर्ड वाला कौन से ट्रायंगल्स हैं जो सिमिलर होंगे? आइसोसेलेस और Equilateral. Equilateral. मुझे भाई इसका रीजन चाहिए, सिर्फ बताने से नहीं होगा, मुझे इसका रीजन चाहिए। मैम स्क्वायर की चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं नहीं, और स्क्वायर वाला अपोजिट तो, लाइन। हाँ स्क्वायर वाला एकदम करेक्ट है, मैं थर्ड वाले का पूछ रही हूँ। मैम इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं क्योंकि, और आइसोसेलेस की तो बेटा दो साइड्स इक्वल होती हैं। या ओके मैम, यस मैम इसकी तो दो ही होती है पर इसकी तो तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। हाँ देखो, आप एग्जैक्ट रीजन पे नहीं जा रहे बेटा। हम इक्विलेटरल के, हाँ अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलूं, ये सभी की बात कर रहे हैं, तो जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैं कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लूं, एनी शेप साइज, मतलब एनी साइज का, कोई भी साइज का ले लूं मैं, तो बेटा साइड तो हमेशा ही सेम रहनी है, समझ रहे हो। अगर ये 3 सेंटीमीटर की एक साइड है, तीनों ही 3 होंगी। अगर 6 सेंटीमीटर की साइड है, तीनों ही 6 होंगी। अगर मैं Yes, इनका ma'am. रेशियो निकाल लूं, साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, तो ये तो सेम आएगा ही आएगा, हर केस में आएगा, है ना, क्योंकि सभी 3/6 होंगे, तो ये 1/2 ही तो आएगा। दैट मीन्स साइड का रेशियो प्रोपोर्शन में है। और दूसरी चीज, तीनों ही एंगल इसके इक्वल होते हैं 60 डिग्री के। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं या नहीं होते? Yes. Okay, ma'am. होते। तो इसलिए हम बोलेंगे इसका आंसर है इक्विलेटरल ट्रायंगल ही सिमिलर होंगे, बट आइसोसेलेस नहीं होंगे, है ना, क्योंकि आइसोसेलेस की जो तीसरी साइड है उसका रेशियो इक्वल नहीं आएगा हमेशा, कि तीसरी Yes. साइड तो अलग है ना। इक्वल होती हैं। समझ गए? समझे या नहीं समझे ये वाला? यस मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला है, किसी भी दो पॉलीगन के अगर साइड हमारे सेम है ना, उसको सिमिलर कब बोलेंगे? जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, किसी भी पॉलीगन के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड क्या होनी चाहिए? ये प्रोपोर्शनल मैम। है ना, साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, मींस प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने स्क्वायर और रोम्बस की बात करी थी। क्लियर सभी को? यस मैम। चलिए Yes. तो आगे बढ़ते हैं अब हम। चलिए, अब ये सबसे मेन है, ये हमें यहाँ पे क्राइटेरिया समझना है, क्योंकि इस चैप्टर में हम सिर्फ ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ ट्रायंगल्स की। तो किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर हम कब बोलेंगे? दोनों में से अगर एक कंडीशन आप प्रूव कर दें। कौन सी कंडीशन भाई? या तो उनके साइड का रेशियो आप सेम कर दे, या उनके एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग को आप इक्वल कर दे। किसी भी दो ट्रायंगल्स को आप सिमिलर तब बोल सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं, या तो उनकी साइड का रेशियो आप भाई सेम कर दो, या उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कर दो। जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, इन्होंने दो ट्रायंगल लिए एबीसी और पीक्यूआर, तो इनके साइड का रेशियो ना इक्वल आएगा, 2/4, 8/4, 3/6। सबको काटेंगे तो ये 1/2 ही आएगा, 4/8 है सॉरी। तो इनकी साइड का रेशियो सेम आ रहा है, दैट मीन्स एबीसी सिमिलर हो जाएगा पीक्यूआर, है ना। दोनों में से एक क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा, या तो उनके साइड का रेशियो आप सेम कर दो, या उनके एंगल्स को आप सेम कर दो। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
यस मैम। यस ठीक है, मैम। हाँ, तो यही हमने पढ़ना है, सिर्फ ट्रायंगल्स के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं यहाँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। ये है हमारा, एक हमारी थ्योरम आती है, बीपीटी थ्योरम कहते हैं जिसे, थ्योरम 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसी पे बेस्ड हमारी पूरी की पूरी 6.2 एक्सरसाइज हो जाएगी, इसी थ्योरम पे बेस्ड, ये और इसका कन्वर्स। तो क्या कहती है बीपीटी थ्योरम? ये कहती है अगर एक ट्राइंगल है, कोई भी एक ट्राइंगल है, मैंने मान लिया एबीसी ट्राइंगल है, मैंने क्या किया, इसकी दो साइड ए बी और एसी पे मैंने 2 पॉइंट्स डाल दिए, डी और ई। फिर मैंने क्या किया, इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। या हम बोल सकते हैं अगर ए बी और एसी साइड पे कोई भी 2 पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डी और ई, तो ये जब हम लाइन आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल। अगर ये थर्ड साइड के पैरेलल होगी तो इस गिवन ट्राइंगल के साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा सेम होगा। जैसे अगर आप देखो यहाँ पे ये वाला जो ट्राइंगल है बेटा, इसका डी जहाँ पे आपको इंटरसेक्ट कर रहा हुआ नजर आ रहा है, तो डी पॉइंट को देखना, तो एडी सेम साइड का, एडी के अपॉन में डी के बाद वाला पॉइंट बीडी इक्वल होगा एई अपॉन ईसी। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में गिवन होगा ना कि भाई दो साइड आपस में पैरेलल है, तो आप डायरेक्ट उनके साइड का जो रेशियो है ना, वो यही हर क्वेश्चन में हमारा यूज होगा। और ये पता कैसे चल जाएगा, हमें क्वेश्चन में आराम से पता चल जाता है कि भाई कौन सी साइड हमारी पैरेलल है और हम कैसे उनकी साइड का रेशियो प्रोपोर्शन में लिखेंगे। ठीक है, ये 6.1 है। 6.2 थ्योरम है जो इसका कन्वर्स कहलाती है, इसका उल्टा। मतलब अगर आपको कहीं साइड का रेशियो आपका सेम है तो आप बोलोगे कि वो जो साइड है, मतलब वो जो दो चीजें हैं वो साइड आपस में पैरेलल है, मींस आप बोल दोगे डीई पैरेलल हो जाएगा बीसी के, इसी का उल्टा। ठीक है, अगर साइड का रेशियो सेम है तो आप डायरेक्ट अगर किसी क्वेश्चन में बोल दे कि भाई प्रूफ करो ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है, ये भी तो आ सकता है ना कि प्रूफ करो कि किसी भी ट्राइंगल के ये जो दो साइड है या जो भी आपको दे रखा है वो पैरेलल है। पैरेलल प्रूफ करने के लिए आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम करना पड़ेगा। अगर सेम कर देते हो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 6.2 थ्योरम के थ्रू हम बोल सकते हैं कि ये दोनों साइड आपस में पैरेलल भी होंगी। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तब आपको समझ में आएगा कैसे करना है। करें अप्लाई, चलो। ये दो क्वेश्चन जो है ना ये आपके एनसीईआरटी के हैं। आपके एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन 6.2 एक्सरसाइज, और ये सवाल आपके पेपर में भी आया हुआ है 1 मार्क में। बेटा 6.2 थ्योरम जो है वो इसका रिवर्स है, इसका उल्टा, कि अगर आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम दे रखा है तो साइड पैरेलल होंगी, जो बीपीटी है उसका उल्टा। ठीक है, वो हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, एक आप पोल में करना। तो मैं पहला वाला करवा रही हूँ, उसमें फर्स्ट पार्ट आपको यहाँ पे गिवन है कि भाई बीसी जो साइड है वो डी के पैरेलल है, पैरेलल गिवन है। ठीक है, तो 6.1 थ्योरम लगेगी। साइड एक्स की वैल्यू बतानी है। बेटा अगर किसी भी ट्रायंगल में बात कर रहे हैं ट्रायंगल एबीसी की, इस ट्रायंगल एबीसी में डीई पैरेलल है बीसी की, आपको गिवन है। आपको पता है भाई अगर ये पैरेलल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आएगा ना, तो आप बोल सकते हो एडी अपॉन डीबी का रेशियो को इक्वल होगा एई अपॉन ईसी के। अभी अभी हमने पढ़ी थी बीपीटी थ्योरम। एग्जाम में कभी भी हम 6.1 नहीं लिखेंगे, प्रॉपर थ्योरम लिखते हैं, तो पूरी थ्योरम लिखनी पड़ेगी। आप मेरी तरह ऐसे लिख के मत आ जाना, मैं तो इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि टाइम कम है। ये सभी को समझ में आया मैंने कैसे यहाँ पे 6.1 थ्योरम अप्लाई करी है इस क्वेश्चन में? यस मैम। है ना। अब मुझे जो भी साइड गिवन है उनकी वैल्यूज पुट कर दी,
AD है 1.5, BD है 3, AE है 1 और EC हमने फाइंड आउट करनी है। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, EC इंटू 1.5 इक्वल टू 3 इंटू 1। EC इंटू 1.5 आ गया 3 के इक्वल, EC आ गया 3 अपॉन में, भाई 1.5 नीचे आ जाएगा, यहां से डेसिमल हटाएंगे, ऊपर आएगा 10, काट दीजिए, 3 5 जा 50, 5 2 जा 10, EC की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। सभी को क्लियर है? Yes, वैल्यू ऑफ EC इज 2 सेंटीमीटर। यस सभी बच्चे से नोट डाउन करो, फिर अगला सवाल मैं आपको पोल में दे रही हूँ। ओके मैम। कर दिया मैम। दे दो मैम पोल सेक्शन में। हाँ चलिए, मैं पोल में सवाल दे रही हूँ। ओके आई मैम। होप सभी बच्चे रेडी होंगे। तो ये सेकंड वाला करना है आपको, ये वाला। इस वाले सेकंड वाले फिगर में आपने वैल्यू निकालनी है साइड AD की। ठीक है, यहाँ पे भी आपको गिवन है DE पैरेलल है BC की। ठीक है, मैं ऑप्शंस दे रही हूँ आप लोगों को, सॉल्व करना स्टार्ट करिए। 2.6 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर या 2.4 सेंटीमीटर। ओके, करिए। Done, ma'am. चलिए देखिए कितने बच्चों ने कर दिया। 5 में से 3 स्टूडेंट्स का करेक्ट है। डन मैम। बेटा काफी बच्चे गलत कर रहे हैं, 4 बच्चों ने गलत कर दिया। यस मैम। कितने बच्चों का ठीक है मैम? 4 बच्चों का। 4 बच्चों ठीक है मैम अभी तक। डन मैम। बहुत बच्चे रॉन्ग कर रहे हैं बेटा, 6 बच्चों, 3 4 5 7 बच्चों ने गलत कर दिया ही। अभी अभी सेम ऐसे ही सवाल मैंने करवाया, के बाद भी गलत कर रहे हैं। मैम काफी बच्चों का गलत है मैम। हाँ, सभी बच्चे करिए। डन मैम।
सिर्फ 7 स्टूडेंट्स का करेक्ट है आउट ऑफ 18। बेटा इतना मुश्किल सवाल दे दिया है क्या मैंने? डन मैम। ओनली 8 स्टूडेंट्स का करेक्ट है 22 में से। I have done, ma'am. ठीक है, चलिए 24 में से 10 का करेक्ट है। चलो क्या मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? हो गया सभी का? रिस्पॉन्स तो बहुत ही खराब है बेटा। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? मैम डी। भाई इतनी सिंपल सी कैलकुलेशन नहीं कर पाए इतने सारे बच्चे। सेम जो अभी मैंने बताया था आपको, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखना है भाई। डीई और बीसी आपस में पैरेलल है तो एडी, देखो डी पॉइंट ये रहा, जहां पे डी कट कर रहा है उसकी साइड का रेशियो ले लो, एडी और डीबी। यहाँ पे ई पॉइंट कट कर रहा है एसी को, तो एई और ईसी। अब सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए बेटा। एडी आपको निकालना है, वैल्यू ऑफ एडी आपको नहीं पता। बीडी है 7.2, एई है 1.8 और ईसी है 5.4। यहाँ डेसिमल से डेसिमल हम हटा देंगे। 18 का टेबल पढ़ो, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54। एडी अपॉन 7.2 इज इक्वल टू 1/3। यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू एडी आ जाएगा 7.2 के इक्वल, एडी आ जाएगा 7.2/3। 3 से इसे कैंसिल कर दीजिए, 3 2 जा 6, पॉइंट की जगह पॉइंट, 3 4 जा 12। एडी आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। सिंपल था ये सवाल, और ये 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा एग्जाम में, इसलिए दिया है यहाँ पे। बढ़े आगे, पहले नोट डाउन कर लीजिए जिनका भी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं हम। ये 6.2 ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आई गेस क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे आप आराम से अपना जो थ्योरम है ना वो लगाना सीखोगे। 6.1 और 6.2 समझना सवाल में क्या पूछा है। आपको ये ऑलरेडी गिवन है, ये क्या है, गिवन है। आपको क्या गिवन है भाई, LM और CB आपस में पैरेलल है और LN और CD। आपको ये प्रूफ करना है ये वाला पार्ट कि AM अपॉन AB इक्वल है इनका रेशियो AN अपॉन ND के। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करें हमको क्या करना पड़ता है, हमको जो गिवन होता है उसी से सॉल्व करना शुरू करना होता है, जो चीज आपको गिवन है। तो गिवन क्या है बेटा आपको, LM पैरेलल है CB के। अब आप लोग मुझे ट्राइंगल बताएंगे, ये है LM, ये है CB। मुझे बताइए LM और CB कौन से ट्राइंगल के पार्ट है?
ABC। अभी नाम देख सकते हो। करना क्या है, इनको ज्वाइन कर दीजिए, आपको एक ट्रायंगल नजर आ जाएगा ये वाला। तो आपको साफ नजर आ रहा है ना कि ये एबीसी का पार्ट है। तो आप यूज करेंगे, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल एबीसी में आपको ये गिवन है कि एल एम पैरेलल है सीबी के, है ना, ये आपको गिवन है। तो अब यहाँ पे थ्योरम 6.1 आप अप्लाई कर सकते हैं। 6.1 क्या बोलती है, अगर पैरेलल होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आता है। तो जरा देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे एम और एल जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपको पहले वो पॉइंट ढूंढने हैं जो साइड को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एम और एल, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप रेशियो लिखोगे। तो आप क्या लिखेंगे बेटा, पहले ए बी लाइन के लिए देखो, ए बी लाइन में ए एम अपॉन ए बी लिख सकते हो। अच्छा, पहले आप इसको ऐसे लिखोगे, ए एम अपॉन एम बी का जो रेशियो है वो ए एल अपॉन एल सी के बराबर होगा। इस वाली लाइन के लिए, एसी के लिए ए एल और एल सी तो माना जाएगा, यस या नो। ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी लिख सकते हैं, यस मैम। Yes, ma'am. यही लिखोगे, ठीक है। अच्छा, क्या मैं यहाँ पे रिप्लेस कर सकती हूँ एम बी को ए बी की जगह, क्योंकि मैं ऑब्वियसली बेटा ए बी साइड की ही तो बात कर रही हूँ। तो डिनोमिनेटर में एम बी की जगह मैं ए बी लिख सकती हूँ, उसका भी तो रेशियो सेम ही आएगा, उससे आएगा ना। जब ए एम और एम बी का रेशियो इसके इक्वल है तो ए एम और ए बी, ये ए बी साइड में ही तो पड़ रहा है, एम बी वाला जो एम बी पार्ट है वो ए बी साइड में ही तो आ रहा है। तो डिनोमिनेटर में हम ए बी लिख सकते हैं। इसको क्या मैं ए एल अपॉन ए सी के इक्वल लिखूं? हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है, लिख सकते हैं ना। एलसी की जगह मैं एसी लिख रही हूँ, पूरी साइड ले रही हूँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में प्रूव करना है बेटा, ए बी आना चाहिए, तो बड़ी साइड लेनी है। यहाँ पे आप लिखेंगे 6.1 थ्योरम, जो भी आपकी रिटर्न, मैं यहाँ सिर्फ नंबर डाल दूँ। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको दूसरी चीज है, एल एन और सी डी आपको पैरेलल गिवन है। एल एन और सी डी देखते हैं कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं। एल एन और सी डी बताओ कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं। ए सी डी में या ए डी सी या ए सी डी, है ना, ये तो बोलोगे। ए डी सी ट्रायंगल में आ रहे हैं, तो आप लिखोगे ट्रायंगल ए डी सी में एल एन पैरेलल है डी सी की, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी देख लो आप बोलोगे ए एन अपॉन ए डी का रेशियो इक्वल हो जाएगा ए एल अपॉन ए सी के, होगा या नहीं 6.1 थ्योरम के थ्रू। क्योंकि एल और एन इसके पॉइंट है जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लगा सकते हो, समझ रहे हो ना कैसे लगानी है 6.1 थ्योरम। मैंने आपसे बोला था क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे अप्लाई करना। अच्छा अच्छा, एक चीज मुझे आप लोग बताइए, अगर ए साइड बी के इक्वल है, मतलब ए साइड नहीं, अगर ए बी के बराबर है और ए सी के बराबर है, तो क्या हम लिख सकते हैं कि बी और सी भी बराबर होंगे। ए बी के बराबर है, ए सी के बराबर, ए बी के भी बराबर है, सी के भी बराबर है, तो हम यहाँ से बोल यस सकते हैं मैम। बी और सी भी बराबर ही होंगे। सेम यही चीज आपने यहाँ अप्लाई करनी है। तो अगर आप यहाँ ध्यान दोगे बेटा, ए एल अपॉन ए सी आपको फर्स्ट इक्वेशन में नजर आ रहा है, सेम ए एल अपॉन ए सी सेकेंड इक्वेशन में नजर आ रहा है। सभी को आ रहा है नजर, दोनों जगह ए एल अपॉन ए सी है। यस मैम। तो ये जो ए एल अपॉन ए सी है, इसके इक्वल में ये दो दो हैं, ये भी तो इक्वल हो जाएंगे, होंगे या नहीं, जो अभी अभी मैंने आपको समझाया। ए एम अपॉन ए सी यस मैम। इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, और यही आपको प्रूव करना था। प्रूव, समझे या नहीं भाई, दोनों ही ए एल अपॉन ए सी के इक्वल हैं, इसलिए ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यस मैम। सिंपल सा सवाल, इसको कीजिए नोट डाउन, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया।
आवाज नहीं आ रही मैम। क्या बेटा? आवाज नहीं आ रही थी मैम। अभी आ रही है? यस मैम। हाँ, मैंने इसको नोट डाउन करने के लिए बोला है। चलिए, हो गया सभी का, तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये अगला सवाल है, चौथा सवाल। देखो, डायग्राम आपके सामने है, आपसे बोला है कि डीई और एसी आपस में क्या है, पैरेलल है। डीई और एसी पैरेलल है और डीएफ और एई पैरेलल है। आपको प्रूव करना है भाई बीई अपॉन एफई, बीएफ अपॉन एफई इक्वल है बीई अपॉन ईसी के। चलिए, तो इसमें भी सेम यही करना पड़ेगा, जो गिवन है उसी से स्टार्ट करते हैं। गिवन ये है, सॉल्यूशन पे आते हैं हम इसके। चलिए, तो हम बोलेंगे पहले डीई और एसी देख लेते हैं कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं। डीई और एसी, मुझे बताइए बेटा, ये दोनों जो हैं डीई और एसी किस ट्रायंगल के पार्ट है? मैम ए बी सी के। बड़े वाले के ना, एबीसी के। आप इसको ज्वाइन करेंगे, Yes, ma'am. एबीसी ही तो बनेगा। तो ये बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी के पार्ट है। तो ट्रायंगल एबीसी में डीई पैरेलल है एसी की, आपको गिवन है। ठीक है, ये आपको गिवन है। तो आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिख सकते हैं बेटा, डी और ई पॉइंट को देख के। आप बोलोगे, आप ये बोल सकते हो बी डी अपॉन डी ए का रेशियो इक्वल है बीई अपॉन ईसी के, है या नहीं? मैंने यहाँ पे थ्योरम लगा दी 6.1। नहीं बेटा, ए बी सी डी क्यों बोल रहे हो? ए बी सी ट्रायंगल में आ रहे हैं ना। ट्रायंगल ए बी सी में भाई आपको ये नजर नहीं आ रहा? ये डी और ई पॉइंट अगर आपके वो हैं जो इस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो साइड का रेशियो लिखो ना ए बी के लिए। ए बी के लिए डी बी अपॉन ए डी लिखोगे, इसके इक्वल है बीई अपॉन ईसी के। ये लिखा है मैंने, ठीक? यस मैम। समझ में आ गया सभी को कैसे लिखा मैंने रेशियो? आपको ये देखना है भाई, जो साइड है ना, वो जो इंटरसेक्ट कर रहा है डी या ई पॉइंट जो भी है, जो पैरेलल है, वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम आराम से लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरीके से दूसरी चीज भी पैरेलल दे रखी है, डीएफ और एई। हम देख लेते हैं डीएफ और एई कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं, बताओ। मैम एंगल ए बी ई। बेटा बीसी नहीं लिखा मैंने, बीई लिखा है। ये बीई है, सी नहीं है, ई है ये। हाँ, कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं? मैम एंगल ए बी ई। ए बी ई में आ रहे हैं ना, सभी को दिख रहा है? ट्राइंगल ए बी ई को ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों साइड, मतलब ये जो दोनों पार्ट है इसमें आएंगे। तो आप लिखेंगे ट्राइंगल ए बी ई के लिए डीएफ पैरेलल है ए ई के। तो यहाँ पे हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड देख लेते हैं, डी और एफ ये रहे, डी और एफ ये रहे। तो आप लिखेंगे डी बी अपॉन ए डी इक्वल है बी एफ अपॉन एफ ई के, है या नहीं? सब देख पा रहे हैं बच्चे? दूसरी बारी में बताइए। बताइए सभी चैट सेक्शन में, क्लियर हो रहा है? चलो, सेम जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, आप देख रहे हो डीबी अपॉन एडी, डीबी अपॉन एडी दोनों जगह, दोनों जो हमने रेशियो लिखे दोनों में डीबी अपॉन एडी है ना। दैट मीन्स अगर ये इक्वल है तो ये वाले पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। कौन से?
बीई अपॉन ईसी इक्वल टू बीएफ अपॉन एफसी। कैसे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम बोल सकते हैं। तो हेंस यस मैम। यही तो हमें प्रूफ करना था। देखो यही वाला है, बट ये इधर है, ये इधर है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया प्रूफ। ठीक है, डन मैम। ठीक है, सभी ने कर लिया नोट डाउन? अच्छा, अब मैं जो अगला सवाल पूछूंगी ना, उसमें एक क्वेश्चन में पोल में पूछूंगी, जरा देखते हैं आप कितना अप्लाई कर पा रहे हो बीपीटी थ्योरम। हाँ बेटा, पोल में पूछूंगी। बेटा इस चैप्टर से पोल में क्वेश्चन देना मुश्किल है ना, नहीं दे सकते हम पोल में सवाल, क्योंकि बस मैं बीपीटी थ्योरम अप्लाई करने का आपको देख सकती हूँ। अच्छा, इसमें मैं बीपीटी थ्योरम आपसे लगवाऊंगी। तो पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। इस क्वेश्चन में गिवन है डीई और एसी ये तो पैरेलल। अभी किया ही ना, हाँ जी, ये तो किया ही है ना, है अभी किया ही था। ये वही वाला है, यस मैम। सेम आ गया क्या? सही कह रहे हैं। ये वाला देखो, तो इस वाले में आपको गिवन है बेटा कि डीई और ओक्यू, डीई और ओक्यू आपस में पैरेलल है। ठीक है, इसी में आपको मैं क्वेश्चन बना के दे रही हूँ। तो डीई और ओक्यू आपस में पैरेलल हैं, तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होगा। अगर डीई और ओक्यू आपस में पैरेलल है, तो मैं ऑप्शंस लिख रही हूँ, आप इसका आंसर पोल में कीजिएगा। ठीक है, अपनी कॉपी में लिखना शुरू कर दीजिए। मैम एक बार फिर से बताना क्या शो करना है। हाँ, मैंने आपसे पूछा, मैंने आपसे बोल दिया कि डीई पैरेलल है ओक्यू के। अगर डीई और ओक्यू पैरेलल है तो इसके अकॉर्डिंग कौन सी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आएगा। ठीक है, ऑप्शंस में लिख रही हूँ, लास्ट है ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। इससे पता चल जाएगा मैं बीपीटी अपने थर्ड ऑप्शन में 2 बार वो लगा था। कहाँ। नहीं, ये डी है बेटा, डी। डन मैम। डन मैम। पता चल जाएगा भी कितनी समझ में आई है बीपीटी थ्योरम आपको। चलिए, अभी 4 में से 3 का करेक्ट है, अभी तक तो सही चल रहा है। डन मैम। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। Done, ma'am. वेरी गुड। इलेवन में से 7 का करेक्ट है। सबको बीपीटी थ्योरम यहाँ अप्लाई करके देखनी है। कैसे अप्लाई करोगे अगर डीई और ओक्यू पैरेलल है तो।
वेरी गुड। सिक्सटीन में से 11 का करेक्ट है। बेटा बाकी बच्चे भी देखो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए ना इस सवाल में। आपको सिंपल सी बीपीटी थ्योरम लगानी है भाई। मैंने तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला ही नहीं आपको। जल्दी जल्दी करिए। इक्कीस में से 11 का ठीक है। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ इसको। 5 4 3 2 1। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? एकदम सही। तो पहले तो आप पहचानेंगे भाई ये दोनों जो है किस ट्राइंगल में आ रहे हैं। तो ये ट्राइंगल में है पीओक्यू। आप लिखेंगे ट्राइंगल पीओक्यू के लिए डी पैरेलल है ओक्यू के गिवन है। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देख लो। ई और डी पॉइंट देखो, ई पॉइंट पी क्यू में आ रहा है, मतलब पीई अपॉन ई क्यू का रेशियो पीडी अपॉन डीओ के इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है। 6.1 थ्योरम ऐसे लगाई जाएगी यहाँ पे। बेटा आप क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला है। आपको क्वेश्चन में दिया है डी और ओ क्यू पैरेलल है और डीएफ और ओ आर पैरेलल है, तो आपको बताना है कि ईएफ क्यू आर के पैरेलल करो। ईएफ क्यू आर के पैरेलल करो, मतलब इसमें हमारी 6.2 थ्योरम भी यूज होगी, कन्वर्स वाली। तो सबसे पहले मैंने एक इक्वेशन बना ली डीई और ओ आर से, उसी तरीके से डीएफ और ओ आर के लिए बना लूंगी। ये इस ट्राइंगल में आ रहे हैं, कौन से? पीओआर में। ट्राइंगल पीओआर में आप बोलोगे कि डीएफ पैरेलल है ओ आर के, तो ये किस साइड पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इन वाले पे। तो आप बोलेंगे पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। होगा या नहीं होगा? Yes, ma'am. पी क्यू क्यों नहीं लिया? पी क्यू नहीं लिया क्योंकि यहाँ जरूरत नहीं थी। हमें बड़ी साइड की नीड नहीं है ना बेटा। बड़ी साइड की जब जरूरत होगी तब लेंगे। उस क्वेश्चन में हमें बड़े साइड का रेशियो प्रूव करना था, इसलिए लिया। यहाँ नहीं है इसलिए छोटी साइड का लिया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि दोनों ही पीडी अपॉन डीओ के इक्वल है। दोनों ही पीडी अपॉन डीओ के इक्वल है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कि भाई पीई अपॉन ई क्यू इक्वल है रेशियो पी एफ अपॉन एफ आर के। हाँ या नहीं? है या नहीं? ठीक है। अब आपको प्रूव करना है ईएफ और क्यू आर इक्वल है। अब जरा ध्यान से देखना डायग्राम। ईएफ क्यू आर, अगर आप इनको जोड़ो तो ये बड़े ट्रायंगल में आ रहे हैं ना बेटा, पी क्यू आर में।
EF और QR, अगर EF और QR बेटा पैरेलल होते तो आप कैसे लिखते साइड का रेशियो? अगर पैरेलल होते, हमें गिवन नहीं है, अगर हम बोलते हम कि भाई EF और QR पैरेलल है, आप यही तो लिखते PE अपॉन PQ is equal to PF upon FR. अगर पैरेलल होते। अभी पैरेलल नहीं है, हमें प्रूफ करना है पैरेलल है, तो बेटा एक कन्वर्स लगेगा ना। हमने अभी अभी ये प्रूफ कर दिया कि ये वाला साइड का रेशियो बराबर है, ये दोनों सेम है ना। ये साइड का रेशियो कब बराबर होगा? जब EF हमारा पैरेलल होगा QR के। समझे या नहीं समझे? यस मैम। मैम एक बार फिर से बता दो। देखो कहाँ से बताऊं? स्टार्टिंग से बता दो मैम, मैं लीव हो गया था गलती से क्लास से। बेटा मैंने कुछ नहीं किया है यहाँ पे, पहले आपको DEOQ पैरेलल है वो आपने देख लिया था, हमने वहां पे 6.1 थ्योरम लगा दी। वैसे ही DF और OR के लिए हमने लगाया। यहाँ पे PD और DO इक्वल है दोनों में, तो मैंने लिख दिया PE अपॉन EQ PF अपॉन FR के इक्वल आ जाएगा फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से। मुझे प्रूफ करना है EF और QR पैरेलल है। पैरेलल कब होंगे? जब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। तो मैंने कर दिया ना, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम। और ये रेशियो Yes, ma'am. होगा सेम कब बोल सकते हैं? जब ये पैरेलल हो। तो हमने ये पैरेलल प्रूफ होती करा है। है 6.2 थ्योरम से, जो इसका कन्वर्स होती है। जो अभी हमने पढ़ा था ना कि कन्वर्स क्या होती है, अगर साइड का रेशियो सेम है तो साइड पैरेलल हो जाएंगी। यहाँ पे हमने कन्वर्स भी लगा दिया है BPT का। ओके मैम। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है मैम। Yes ma'am. Yes ma'am. चलिए तभी इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा। सभी बच्चे नोट डाउन करो। हो गया? बताइए हो गया क्या? हो गया। हो गया मैम. एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क में दे रही हूँ, ये वाला आपकी 6.2 एक्सरसाइज का ही है, शायद 5th या 6th क्वेश्चन है मे बी। इसको आपने होमवर्क से सॉल्व करके लाना है और नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। ये इसी टाइप का क्वेश्चन है जो भी मैंने आपको करवाया है। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।